नमस्कार, सुप्रभातम। आप सभी का पुनः एक बार ज्ञान वैविध्य चैनल में स्वागत है। हम सभी शास्त्र के प्रथम वर्ष के कोर्स में मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के अभी तक हमने 100 श्लोक तक का अध्ययन किया है। आगे हम सभी 100 श्लोक से आगे पढ़ेंगे, 101 श्लोक से आगे। तो 100 श्लोक तक में हमने अभी तक पढ़ा है, जिसमें आया है जप यज्ञ, जप के फल के बारे में बताया और उसमें विशेष इसका महत्व बताया अभी तक उसमें, और इंद्रियों के बारे में बताया, इंद्रियों को वश में करके और आप अगर अपना जप और जितनी भी क्रियाएं करते हैं जिसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो, उससे आपको कितना महत्व है, उससे आपको कितना फल की प्राप्ति है, इसके बारे में बताया। इंद्रियों के बारे में और इंद्रियों को वश में करके और इंद्रियों पे अपना एक उसको अपने वश में करके अपने कर्म को करने से आपको कितना फल मिलता है, इसके बारे में बताया। आगे संध्या, ब्राह्मण या फिर द्विज कह लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों के लिए संध्या कर्म बताया है शास्त्रों में। तो संध्या कर्म प्रातः, मध्याह्न, सायं, 3 काल की जो 3 पाद वाली सावित्री गायत्री हैं, उनको संध्या बताया द्विज के लिए। तो संध्या करने से संध्या करना चाहिए, पहले तो ये बताया, और संध्या करने से क्या फल मिलता है फिर, और उसके बाद संध्या के बाद जो गायत्री और वेदाध्ययन के बारे में जो फल, उसका महत्व बताया, उसके बारे में आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रातःकालीन तथा सायंकालीन संध्योपासन के काल का निर्धारण करते हैं, किस समय करना चाहिए। बोले पूर्वां संध्यां जपन्तिष्ठेत् सावित्री मार्गदर्शनात्, पश्चिमां तु समासीनः सम्यग् विभावनात्। कहते हैं कि प्रातः काल की जो संध्या है, जो प्रातः काल की संध्या करेंगे, उसमें क्या समय आपका होना चाहिए, काल क्या होना चाहिए। तो उसके लिए बताते हैं कि सूर्य के अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्य के दर्शन पर्यंत तक संध्योपासन के बाद खड़े होकर के जप करें। किसका जप करें? गायत्री का। अर्थात आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से अपने नित्य क्रिया करने के पश्चात संध्योपासन के लिए बैठें, और संध्योपासन करने के बाद आप गायत्री का जप करें, और तब तक जप करें जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए। ये प्रातः काल की संध्या के लिए बताया। फिर सायंकाल की संध्या के लिए कहते हैं कि सायंकाल की संध्या में नक्षत्र दर्शन पर्यंत, अर्थात आप सूर्यास्त से पूर्व बैठें। संध्योपासन करने के लिए सूर्यास्त से पूर्व बैठ जाएं, और सूर्यास्त से पूर्व संध्योपासन करके गायत्री का जप प्रारंभ कर दें, और तब तक गायत्री का जप करें जब तक नक्षत्र अर्थात तारे जो होते हैं उनका दर्शन न हो जाए, तब तक आपको गायत्री का जप करना चाहिए। तो क्या काल बताया? एक तो ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक, सूर्योदय से सूर्य दर्शन तक, और एक सूर्य दर्शन से लेकर सूर्य अस्त के बाद और नक्षत्र दर्शन तक का काल बताया, प्रातः और सायं। इसके बीच में जो मध्याह्न काल बताया, मध्याह्न से इस शब्द से ही अर्थ आता है जब सूर्य मध्य में हो, अपने मध्य में हो तब मध्याह्न का, अर्थात इसी से ग्रहण कर लेना चाहिए। 3 काल की संध्या का बताया। आगे बताते हैं दोनों संध्याओं के या फिर तीनों संध्याओं के, तीनों नहीं हो सके तो, वैसे तो त्रिकाल संध्या का है, लेकिन अगर त्रिकाल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 संध्या तो करना ही चाहिए। ये तो एकदम यूं समझिए कि इसका करना अत्यंत आवश्यक है। तो इन संध्याओं के फल के बारे में बताते हुए कहते हैं, पूर्वां संध्यां जपन्तिष्ठन् नैषमेनो व्यवोहति
पश्चिमां तु समासीनो मदं हन्ति दिवाकृतं। कहते हैं कि प्रातः काल के संध्या से जो रात्रि में स्वप्न आदि में या फिर अपने अज्ञानता में जितने हमसे पाप कर्म होते हैं उससे विमुक्त होते हैं। किस समय? प्रातः काल की संध्या करने से। जो हमसे अज्ञानवश हमारे ज्ञान में न हो ऐसे त्रुटि दोष पाप लगते हैं जो हमको, उसका समन करता है कौन? प्रातः काल की संध्या। और दिन में जो हमसे अज्ञानतावश अर्थात हम चल रहे हैं, पैर के नीचे हमारे जीव जंतु आ जाएं इत्यादि, मतलब जो नित्य में अज्ञानतावश हमसे जो दोष हो जाते हैं उनसे निवृत्त करता है कौन? संध्या। तो प्रातः काल की संध्या करता है, रात्रि में जो रात्रिकृत दोष होते हैं उनसे निवृत्ति दिलाता है। और दिन में सायं काल की जो संध्या करते हैं उसमें जो दिन में किया हुआ है उससे हमको निवृत्ति मिलती है। अर्थात जो दिन में हमसे भूलवश अज्ञानवश जो भी दोष पाप इत्यादि हो जाते हैं उनसे निवृत्ति मिलती है, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसा ही है, अर्थात हम दोनों काल के संध्योपासन से पाप से विमुक्त हो जाते हैं। अब पाप अर्थात ये नहीं कि ब्रह्महत्यादि पाप, अर्थात ये जो हमसे छोटे छोटे जो भूल चूक से पाप होते हैं, जो दोष होते हैं, जो हमको भूल चूक में हमें दोष लगता है, उन सब से निवृत्ति मिलती है। अगर हम माने कि बड़े बड़े पाप ब्रह्म इत्यादि, ब्रह्मा इत्यादि, गौ इत्यादि भी इससे निवृत्त हो जाएं इन पापों से भी, तो ये कहना सदैव गलत है। अर्थात केवल आपसे जो भूलवश पाप कर्म होते हैं, जो दोष लगता है आपके अज्ञानता में, केवल उनसे मुक्ति दिलाता है कौन? दोनों काल की या तीनों काल की संध्या करिए। अर्थात बड़े बड़े पाप आप ये ना सोचिए कि हम तो संध्या कर लिए और हम ब्रह्महत्या भी कर सकते हैं, उसकी भी दोष की निवृत्ति हो जाएगी। नहीं, उसके लिए दूसरे प्रायश्चित जो बताए गए हैं शास्त्रों में, वो उसके लिए दूसरे प्रायश्चित बताए गए हैं। ये केवल आपके अज्ञानवश होते हुए जो कर्म हैं, जो दोष हैं, जो पाप हैं, उनसे मुक्ति दिलाता है। आगे श्लोक में बताते हैं जो संध्योपासन नहीं करता है वो उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमां स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मादं निजकर्मणः। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रातःकाल एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता है, जो व्यक्ति प्रातःकाल एवं सायंकाल की संध्योपासन नहीं करता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? समाज से बहिष्कृत, अर्थात उसको अपने आए हुए घर पे अतिथि सत्कार जो करते हैं उस लायक भी नहीं रहता है वो। अर्थात हमारे घर पे कोई आए तो हम अतिथि सत्कार के क्रम में जल इत्यादि का भी पूछते हैं और कुछ जलपान भी कराते हैं और उनका स्वागत सत्कार भी करते हैं। और जो व्यक्ति प्रातः एवं सायंकाल संध्योपासन नहीं करता है वो इन सत्कार के लायक भी नहीं होता है, अर्थात समाज से बहिष्कृत निंदित व्यक्ति होता है। कौन? जो प्रातःकाल सायंकाल कम से कम संध्योपासन न कर सके। आगे कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ गायत्री जप ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो गायत्री जप के लिए विशिष्ट स्थान बताते हुए कहते हैं अपां समीपे नियतो नैत्यकं विद्धिमा स्थितः सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः। कहते हैं कि किस जगह पे गायत्री अत्यंत फलदायी होती हैं? तो बताते हैं गांव से बाहर निर्जन, अर्थात जहाँ पे कोई न रहता हो, या फिर जंगल में या फिर नदी के समीप जहाँ किसी का आना जाना न हो, निर्जन स्थान पर समाहित चित्त मन होकर, अर्थात
उनको करने के पश्चात जल के समीप, जलाशय के समीप बैठ करके यत्न पूर्वक गायत्री का जप करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रह्म यज्ञ है उसके फल की प्राप्ति होगी। अर्थात जैसे कि प्रतिदिन संध्योपासन गायत्री जप के पश्चात वेदाध्ययन स्वाध्याय का, वेद के स्वाध्याय का नियम बताया है, ये ब्रह्म यज्ञ के तहत आता है। अब जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं कर सकता है उसके लिए बताया कि वो जलाशय के पास बैठ करके संध्योपासन इत्यादि नित्य कर्म करने के पश्चात गायत्री का जप करें तो उनको ब्रह्म यज्ञ, जो ये वेदाध्ययन स्वाध्याय का फल होता है वो मिलता है, उसकी प्राप्ति होती है। किसके फल से, किसके जप से? गायत्री के जप से। अगर हमारे पास में जब जलाशय न हो तो क्या करें? तो जलाशय नहीं होने पर बताया कि जो कमंडलों इत्यादि में भी जल रख करके, अर्थात कमंडलों इत्यादि में जो जल रखे होते हैं उनके पास में भी बैठ करके हम जप कर सकते हैं, वो भी उतना ही फलदायी होता है। आगे कहते हैं कि अनध्याय, अनध्याय होता है, वेदाध्ययन के लिए अनध्याय माना जाता है। कई तिथियां हैं और कई ऐसे पर्व हैं इत्यादि हैं जिनसे अनध्याय माना जाता है। वेदाध्ययन के लिए अनध्याय, अनध्याय अर्थात उस दिन वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए, कैसा अध्ययन नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यते नामबोधोऽस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैव हि। अर्थात वेद के जो अंग हैं, उपकरण जो अंग हैं उनमें कोई अनध्याय नहीं है, और वेद का जो स्वाध्याय है अर्थात जो हम आवृत्ति करते हैं, आगे मंत्र जो होता है संध्या, वो नहीं लेना चाहिए, उसमें अनध्याय का मान्य है। लेकिन हमें जो स्वाध्याय, हम नित्य प्रति जो स्वाध्याय करते हैं, जो नित्य प्रति वेद का अध्ययन करते हैं और अपनी आवृत्ति जो करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हम स्वाध्याय करते हैं वेद का, उसमें अनध्याय का मान्य नहीं है, उसमें अनध्याय का मान्य नहीं होगा। अर्थात आप स्वाध्याय नित्य कर सकते हैं। और होम इत्यादि के जो मंत्र होते हैं उनमें भी कोई अनध्याय नहीं है। संध्योपासन, पूजा करने इत्यादि में कोई अनध्याय नहीं है, ये नित्य ब्रह्म यज्ञ के तहत आते हैं और ब्रह्म यज्ञ नित्य करना चाहिए। ऐसा मनु बताते हैं कि शिक्षादि वेदांगों के प्रतिदिन के स्वाध्याय, प्रतिदिन जो मैं स्वाध्याय हम सभी करते हैं उसके स्वाध्याय में, और अग्निहोत्रादि जो अग्निहोत्र इत्यादि संपादन करते हैं जो विद्वान पुरुष, उनके मंत्रों के उच्चारण के विषय में अनध्याय का मान्य नहीं है। अर्थात उनके प्रति आदर पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और अनध्याय को निषेध मानना चाहिए। आगे बताते हैं पूर्वोक्त जो पहले बताए हैं उसको दृढ़ और उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो अनध्याय के विषय में पहले में जो बताए हैं उसके विषय में बात करते हुए कहते हैं कि नैत्यकेनास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्समितं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यं अनध्यायावसकृतं। कहते हैं कि नित्य स्वाध्याय में अनध्याय प्रवृत्त नहीं होता है। नित्य स्वाध्याय जो हम करते हैं उसमें अनध्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मनु आदि ने उसको ब्रह्मसत्र अर्थात ब्रह्म यज्ञ माना है, ब्रह्मसत्र माना है, जो उसे वेद के रूप में हवि का होम तथा अनध्याय में प्रयुक्त अवसरकार भी पुण्य धर्म ही होता है। अर्थात नित्य स्वाध्याय जो हम करते हैं उसको करते रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अनध्याय हमारे लिए अवरोधक नहीं बनता है। अर्थात नित्य अध्ययन करना चाहिए।
चाहिए। अध्ययन में किसी प्रकार का कोई अवकाश अनध्याय नहीं होता है। इस चीज को प्रशंसा करते हुए और उसको दृढ़ और भी ज्यादा मजबूती से बताते हुए कहते हैं कि ऐसा ही है। आगे बोलते हैं कि सतत स्वाध्याय को, अर्थात आप जो हमेशा स्वाध्याय करते हैं, जो नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, उसका फल क्या होता है? नित्य प्रति स्वाध्याय करना क्यों चाहिए, उसकी फल की क्या प्राप्ति होती है हमें, तो उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह स्वाध्यायमधीते ब्रह्म विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं चरत्येष पयोदधि घृतं मधु। अर्थात कि जो व्यक्ति संयतेन्द्रिय अर्थात संयम के साथ जो इंद्रियों को वश में करके और बाह्याभ्यंतर अंदर और बाहर से पवित्र होकर के जो वर्ष पर्यंत 1 वर्ष तक विधि पूर्वक वेदाध्ययन करता है, उसके लिए क्या होता है? उसको स्वयं वेद भगवान क्या देते हैं? उसको दूध, दही, घृत, मधु, ये जो अमृत रूपी ये जो हमारे पास इस समय इस युग में भी उपलब्ध हैं, ये अमृत के रूप में उनको फल मिलते हैं। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इनको जो 1 वर्ष पर्यंत नित्य संयम के साथ इंद्रियों को वश में करके और वेदाध्ययन स्वाध्याय करता है, उसको चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दधि, दूध, दही, घृत, मधु, ये सब चीज की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं कि उपनयन संस्कार संपन्न हो जाने के पश्चात ब्रह्मचारी का कर्तव्य, उपनयन संस्कार संपन्न होने के पश्चात ब्रह्मचारी के जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके कर्तव्य क्या होते हैं? तो कहते हैं अग्निं घनं भैक्षचर्या मखस्सैयां गुरोर्हितं आसनावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। कहते हैं उपनयन संस्कार संपन्न हो जाने के पश्चात समावर्तन अर्थात ब्रह्मचर्य का समावर्तन पर्यंत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज अर्थात तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों को अग्नि सेवा, भिक्षाचर्या, भूमि पर शयन तथा आचार्य का हित और उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या क्या? अग्नि की सेवा करनी चाहिए, भिक्षा मांगना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, अपने आचार्य गुरु का सेवा करना चाहिए। कब तक? जब तक आपका समावर्तन अर्थात ब्रह्मचारी से आप जब तक गृहस्थ में आपका आगमन प्रवेश नहीं होता है, तब तक समावर्तन तक आपको ये कर्म करना ही चाहिए। आगे बताते हैं अध्यापन के योग्य शिष्य, अध्यापन के योग्य शिष्य अर्थात आप कैसे शिष्यों को अध्यापन कराएं। आप अगर गुरु हैं तो आपको कैसे शिष्यों को अध्यापन कराना चाहिए? कहते हैं आचार्य पुत्र शुश्रूर्ज्ञानो धार्मिकः शुचिः आप्तः सक्तोऽर्थतः साधुसोऽध्याप्य दशधर्मतः। कहते हैं कि 10 प्रकार के शिष्य होते हैं। 10 प्रकार के शिष्यों का ग्रहण करके उनको अध्ययन कराना चाहिए। कौन कौन से? आचार्य पुत्र सेवा परायण आचार्य पुत्र शिष्य हो, सेवा परायण शिष्य हो, ज्ञानांतर प्रदाता शिष्य हो, धर्मानुष्ठानशील शिष्य हो, बाह्याभ्यंतर शौच युक्त शिष्य हो, यथार्थ वक्ता जो अच्छा वक्ता हो, विद्या को ग्रहण तथा धारण करने में समर्थ जो हो, धन देने वाला हो, स्वाध्याय आचारशील तथा आत्मीय जन और उपनीत, ये 10 प्रकार के अध्यापन के योग्य शिष्य माने जाते हैं। कौन कौन से? आचार्य पुत्र, सेवा परायण, ज्ञानांतर प्रदाता, धर्मानुष्ठानशील, बाह्याभ्यंतर शौच युक्त, यथार्थ वक्ता, विद्या को ग्रहण तथा धारण करने में समर्थ और धन देने वाला, और उसके बाद स्वाध्याय आचारशील तथा आत्मीय जन और उपनीत। आत्मीय जन अर्थात अपने बंधु बांधव और उपनीत अर्थात जो उपनयन
जिसका उपनयन हो गया है। इस प्रकार के 10 प्रकार के शिष्य बताए गए हैं जिनको अध्यापन कराना चाहिए। आगे अध्ययन अध्यापन के बारे में और भी बातें जो बताई गई हैं उसके बारे में आगे कल की कक्षा में हम सभी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।